प्रकृति की गोद में विराजे भोलेनाथ, खूंटी के मारी बुरु उली बाबा डुंगरा की अनूठी महिमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस भारत 7। हर हर महादेव। झारखंड की आबोहवा और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता हमेशा से ही लोगों को आकर्षित करती रही है। इसी पावन भूमि पर खूंटी जिला मुख्यालय से महज 14 किलोमीटर दूर प्रकृति की अनमोल छांव में स्थित है एक ऐसा अलौकिक शिवधाम जिसके बारे में जानकर हर शिव भक्त का मन वहां जाने को मचल उठेगा। इस पावन स्थल का नाम है मारी बुरु उली बाबा डुंगरा कालामाटी। आस्था का अनोखा केंद्र जहां आम के पेड़ पर वास करते हैं भोले बाबा। खूंटी जिला मुख्यालय से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर तय करने के बाद कालामाटी चौक से पश्चिम दिशा में करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की यात्रा करने पर यह दिव्य धाम नजर आता है। इस स्थल की सबसे बड़ी और अनोखी विशेषता यह है कि यहाँ भगवान शिव किसी पक्के मंदिर के गर्भगृह में नहीं बल्कि एक विशाल आम के पेड़ पर विराजमान हैं। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं की इस पर अटूट आस्था है। लोगों का मानना है कि भोलेनाथ यहाँ स्वयं साक्षात रूप में इस पेड़ के भीतर निवास करते हैं और यही वजह है कि सावन के पवित्र महीने में यहाँ का नजारा पूरी तरह बदल जाता है। गूंजते जयकारे और सावन का अद्भुत उत्साह। सावन के महीने में मारी बुरु उली बाबा डुंगरा में भक्तों का तांता लगा रहता है। खूंटी ही नहीं बल्कि दूर दूर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस यात्रा का एक और खास नियम और परंपरा है। पावन स्थल के समीप ही एक कल कल बहती नदी और आसपास की खदानें हैं। श्रद्धालु इसी नदी और खदानों के पवित्र जल से भरे कांवड़ और पात्र लेकर पैदल बाबा के दरबार की ओर बढ़ते हैं। रास्ते भर हर हर महादेव और बोल बम के गूंजते जयकारों से पूरा इलाका शिवमय हो उठता है। हवा में गूंजता मंत्रोच्चार और भक्तों का उत्साह एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता है। प्राकृतिक सौंदर्य का अनूठा संगम। यह आज केवल धार्मिक आस्था का ही नहीं बल्कि एक प्राकृतिक प्रेमियों के लिए भी किसी स्वर्ग से कम नहीं है। चारों तरफ फैली हरियाली, शांत वातावरण और प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा यह डुंगरा पहाड़ी नुमा क्षेत्र मन को असीम शांति प्रदान करता है। शहर की भागदौड़ से दूर प्रकृति की गोद में स्थित यह स्थान मानसिक और आध्यात्मिक शांति की तलाश करने वालों के लिए एकदम सही है। यदि आप भी इस सावन भगवान शिव के दिव्य और अलौकिक दर्शन करना चाहते हैं, प्रकृति के सानिध्य में कुछ पल बिताना चाहते हैं और भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं, तो अपने परिवार और मित्रों के साथ मारी बुरु उली बाबा डुंगरा कालामाटी खूंटी की यात्रा अवश्य करें। हर हर महादेव। नमस्कार, मैं सुमन कुमार सोनी और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस भारत 7। मैं इस वक्त खूंटी में मौजूद हूं। खूंटी क्षेत्र में, जो खूंटी क्षेत्र बिल्कुल विख्यात है अपने पर्यटन क्षेत्रों को लेकर और यहाँ की प्रकृति को दिखाने को लेकर। ये खूंटी क्षेत्र बिल्कुल बहुत ही नामी है। इसलिए नामी है क्योंकि ये पूरी तरह से पर्यटन क्षेत्र है। लोग पर्यटन जो है वो आते यहाँ पर है। यहाँ पे बहुत अन्य प्रकार की जो जलधाराएं यहाँ पे मौजूद है। साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ अमरेश्वर धाम भी यहाँ पे मौजूद है। उसी प्रकार मैं एक खूंटी में एक छोटे से एक जगह है जो कालामाटी, जो बिल्कुल आप जान रहे होंगे। अगर आप रांची के आसपास क्षेत्र से हैं तो आपको बिल्कुल ये पता होगा कि कालामाटी एक क्षेत्र है जहां पर हिरन पार्क मौजूद है। बिल्कुल हिरन पार्क के पास में एक मंदिर है भोलेनाथ का, जो बिल्कुल पूरी तरह से हिडन है। अभी तक लोगों को पता नहीं है। एक बहुत ही प्रकृति की गोद में ये समाया हुआ एक मंदिर है। बहुत ही अच्छी अलौकिक प्रकृति के दृश्य में मौजूद है ये। तो आज हम वही चलते हैं और हम लोग मौजूद हैं अभी यहाँ पर। हम लोग आ गए हैं और आपको हम दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे हमको हमारे भोलेनाथ को। ये भोलेनाथ का मंदिर मारी बुरु उली बाबा डुंगरा में। जी हाँ, ये फूदी पंचायत के अंतर्गत में आता है।
मारीबुरी उली बाबा डुंगरा। बहुत ही अलौकिक दृश्य है यहाँ की, प्रकृति में समाया हुआ ये मंदिर है जो पूरी तरह से क्या है, हिडन है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन आप जब भी यहाँ पे आएंगे तो आपकी यहाँ की जो सुंदरता है, यहाँ की जो प्रकृति है, आपको बांधे रखेगी। यहाँ पे यहाँ बिल्कुल भी आपको प्रकृति में इतना मजा आएगा कि आप पूरी तरह से खो जाएंगे। तो बिल्कुल आप सभी दर्शकों के लिए एक ऐसी जगह है जो आप आना चाहेंगे इस पवित्र सावन माह के मौके पर, जो कि लोग आ रहे हैं सावन में और भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि आप बिल्कुल दिखाएंगे मारीबुरू उली बाबा मंदिर। जी हाँ, आप देख सकते हैं उली बाबा जो कि डुंगरा में मौजूद है, डुंगरा गांव में मौजूद है। तो वहाँ के जो मुख्य पुजारी है, हम उनसे कुछ जानकारियां उपलब्ध करेंगे, इकट्ठा करेंगे और आपको बताएंगे कि क्यों इस जगह पे आना आप सबको चाहिए, क्यों आना चाहिए, आखिर क्या है यहाँ के रहस्य, क्या है और कैसे उत्पत्ति हुई यहाँ की इतिहास क्या है, और क्यों आप सभी भक्तों को एक बार जरूर यहाँ पे अवश्य आना चाहिए दर्शन के लिए। बिल्कुल, आपका क्या नाम हो बाबा? मेरा नाम बिशु मुंडा है। बिशु मुंडा। आप इसी गांव के रहने वाले हैं? हम कालामाटी का रहने वाला है। हम बाबा का सेवक हैं। कितने दिनों से सेवा कर रहे हैं? हम करीब मेरा हो गया 10-15 साल से भी ज्यादा हो गया मेरा सेवा करते करते। तो आप इससे पहले आपके पिताजी लोग पूजा करते थे? हाँ, डुंगरा का बाबा सब कर रहा था पहले, अभी तो गुजार गया बाबा साहब, तो हम ही सब देखभाल कर रहे हैं। अरे को अभी एक बाबा है तो अभी अपना वो खेत में काम करने गया है। इस मंदिर के इतिहास के बारे में थोड़ा लोगों को बताइए। इस जगह का नाम है मारीबुरू उली बाबा, जो फूदी जिला में है। फूदी पंचायत के दर्शकों को जो यहाँ पे बिल्कुल जो लोग नहीं जानते हैं इस जगह के बारे में, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे बाबा? बहुत को तो जानकारी नहीं है, इसी के लिए हम लोग वीडियो में डाल रहे ताकि वीडियो देख के यहाँ पर आ सके बाबा का दरवाजा तक। आखिर क्या मान्यता है इसकी कि लोग यहाँ पे पहुँचेंगे और उसकी क्या मान्यता पूरी होती है, लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है? यहाँ जो मन्नत मांगेगा जो पूरा होता है, यहाँ जो भी मन्नत मांगेगा फल से वही पूरा होता है। यहाँ साक्षात बाबा यहाँ देखिए, देख सकते हैं बाबा यहाँ विराजमान है आम का पेड़ में नीचे। जी बिल्कुल बिल्कुल। कितने मतलब कहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे? बहुत दूर से आते हैं, जैसे रांची खूंटी से भी आते हैं, अभी उधर गुमला क्षेत्र से भी आते हैं, उधर काडरा क्षेत्र से भी आते हैं। बहुत दूर से बाबा का बुलावा आता है तो यहाँ पूरा आता है पूरा। देखिए आप जैसे कि जान रहे हैं कि जिस लोगों तक ये जानकारी है कि यहाँ पे बाबा भोलेनाथ का मंदिर है, तो वो दूर से भी आते हैं। इनका कहना है कि गुमला से आते हैं, लोहरदगा से आते हैं, रांची खूंटी से आते हैं, लेकिन मैं उन ऐसे चानों से भी आते हैं। तो मैं ऐसे उन दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अगर आप रांची क्षेत्र से है तो रांची से मात्र 18 किलोमीटर की दूरी में कालामाटी एक गांव है, वहां से आपको बिल्कुल राइट दाहिने की ओर लेना है। वहां से करीबन 2 किलोमीटर के आगे में एक बहुत ही सुंदर सी जगह है जहां पे भोलेनाथ विराजमान है। अगर आप खूंटी क्षेत्र से आ रहे हैं तो करीबन मुझे लगता है कि 8 से 10 किलोमीटर के अंदर में आपको हिरन पार्क पार करने के बाद जो कालामाटी क्षेत्र है, बिल्कुल आप वहां पे आएंगे। वहां से बाएं की ओर बिल्कुल आप उसी रास्ते में आएंगे, एक गांव की गलियों में होते हुए आप निकलेंगे, आएंगे, एक खूबसूरत सी जगह यहाँ पे मिलेगी जहाँ पे भोलेनाथ विराजमान है। और आप देख सकते हैं कि भोलेनाथ जो है आम पेड़, बिल्कुल आम पेड़ की, ठीक है, बिल्कुल आम पेड़ के अंदर से छिपे हुए और निकले हुए हैं। आप बिल्कुल देख सकते हैं। मैं चाहूंगा कि हमारे सभी दर्शक जो है इस पावन माह पर इस भोलेनाथ का जरूर दर्शन करेंगे और हमारे दर्शकों का जो है सारा मनोकामना पूर्ण हो जो इस भोलेनाथ का दर्शन कर रहे हैं। हम मारीबुरू उली बाबा डुंगरा में मौजूद है और यहाँ पे छोटे मुन्ने जो भक्त है, ठीक है, जो भोलेनाथ को जल अर्पण करने के लिए यहाँ पे आए हुए थे, तो हम थोड़ी सी बात करेंगे उनसे, जानेंगे हम कि कितनी श्रद्धा है भगवान भोलेनाथ के प्रति इनका। क्या नाम हुआ आपका? नेहा उरांव। नेहा उरांव। तो पूजा करने के लिए आई हुई थी? नहीं, रोपा रोपने आए थे तो पूजा करने। अच्छा, रोपा रोपने आई थी, इसी वजह से रोपा रोपने के टाइम में आपको लगा कि पूजा कर ले क्या? हाँ। रोज आती है आप यहाँ पे पूजा करने? हाँ। चलिए, बहुत बड़ी बात है। भोलेनाथ पे कितनी श्रद्धा है आपको? बहुत ज्यादा, बहुत मानती है भोलेनाथ को। हाँ। तो स्कूल कब जाती है आप? हम यहाँ से 8 बजे, उनके घर से 6 बजे निकल जाते हैं, ऐसे पूजा करके चल जाते हैं। अच्छा, मतलब सुबह में आप आते हैं यहाँ पे, रोज पूजा करते हैं, जल अर्पण करते हैं, उसके बाद अब स्कूल के लिए तैयार होकर फिर स्कूल जाते हैं? नहीं, इधर से तैयार होके आते थे फिर चल जाते थे। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। तो ये अभी सावन का महीना चल रहा है, आप हर सोमवार को आते हैं और साथ साथ प्रत्येक दिन भी आते हैं? हाँ। सावन के अलावा आप वैसे भी प्रतिदिन आते हैं ना? हाँ। किसके साथ आती है? आप अकेले आती हैं या फिर आपके फैमिली भी आते हैं, परिवार वाले भी आते हैं? मेरे फ्रेंड सब आते थे कभी भी। अच्छा अच्छा, तो आप उरांव जनजाति से हैं? हाँ। यहाँ के भक्त और
मैं समझूंगा ये निवेदक है जो कि इस मंदिर को ने बहुत ही प्रयास किया है कि हमारे दूर दूर के दूर दराज के जितने भी जो दर्शक है उन तक ये पहुंचे। तो अमर बाबू, आपका स्वागत है हमारे न्यूज एक्सप्रेस भारत 7 में। तो सबसे पहले कहा जाता है भैया, करता करे न कर सके, शिव से बड़ा न कोई, 3 लोक 9 खंड में, महाकाल से बड़ा न कोई। तो सभी न्यूज एक्सप्रेस भारत को देखने वाले श्रोताओं को अमर बाबू की तरफ से जय भोलेनाथ और सबको जोहार। और अभी आप जिस जगह में आए हैं, ये खूंटी जिला का एक जगह है डुंगरा। तो डुंगरा से पहले आप कालामाटी चौक जैसे आते हैं तो कालामाटी चौक से लगभग 1 से 2 किलोमीटर का दूरी में ये भोलेनाथ का आप रुकी मंदिर आपको यहाँ पे मिलेगा। और इसके ऊपर में एक गाना भी मैंने निकाला था, अब एक गाना भी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। तो अगर आपका इजाजत हो भैया। बिल्कुल बिल्कुल, आप दर्शकों को जरूर सुनाएंगे। हाँ, हे भोले बाबा तुर भक्त पुकारे, हे यूली बाबा तुर दर्शन है न्यारे, हे यूली बाबा तुर भक्त पुकारे, हे भोले बाबा तुर दर्शन है न्यारे, मारी बूरू उली बाबा तुर चमत्कार है पूरा अपरम पारे, हे भोले मारी बुरु भोले बाबा की, जोर से चिल्लाइएगा, मारी बुरु भोले बाबा की। तो सच में हम लोग का जो मारी बुरु उली बाबा है वो एक चमत्कारिक जगह है जहाँ पे हम लोग का विशु मुंडा जी और ये भैया अभी सेवा में हैं, और एक निबय मुंडा जी जो डुंगरा गांव से मतलब आते हैं पूजा करने, अभी तो नहीं आए हैं। अच्छा, इसकी इतिहास क्या है इस मंदिर का? इसका इतिहास का बारे में जैसे विशु भैया, पुजारी भैया, ये लोग से और हम लोग का बुजुर्ग जो गुरु लोग है, वो लोग से पता चलता है। और उन लोग को भी पता नहीं है कि ये जगह में मतलब कब से स्थापित हुए हैं। एक सीटा पहान करके एक बाबा थे, तो उन बाबा लोग के माध्यम से हमको पता चला कि ये जगह मतलब कब से शुरू हुआ है बाबू, हम लोग भी नहीं जानते हैं, वैसा वो लोग बताया। और अभी तो सीता पहान बाबा यहाँ पे नहीं है, मतलब दुनिया में नहीं है, पिछला साल ही उनका स्वर्गवास हो गया। तो यहाँ पे काफी दूर दूर से लोग आते हैं, जैसे कि विशु भैया बताएं। यदि आप भी आस्था और विश्वास रखते हैं तो सावन की इस पावन महीने में अपने परिवार के साथ में आप लोग जरूर हमारे इस शिव धाम मारी बुरु उली बाबा में आइए। और ये सार्वजनिक जगह है और सभी मतलब धर्मों का मान सम्मान होना चाहिए। और ये जगह में आप जरूर एक बार आइए, चूंकि मारी बुरु उली बाबा, उली मीन्स ये मुंडारी से निकला हुआ एक शब्द है। और आप जैसा कि देख सकते हैं, इधर बाबू दिखाओ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मारी बुरु उली बाबा, उली मीन्स होता है आम का पेड़ में निकले हुए भगवान भोलेनाथ। तो ये मुंडारी से निकला हुआ शब्द है। और इसके संरक्षक हम लोग के विशु मुंडा जी, और भैया आपका नाम बता दीजिए। सुनील बिंजिया जी। पूरा डुंगरा गांव का हम लोग का ग्रामवासी का सहयोग है, कालामाटी गांव का भी सहयोग करता है। तो आप लोग भी एक बार जरूर आइए। और हम लोग भी एक बार आइए, शिव भक्त है तो क्या कि यहाँ पूरा शांति जगह है और यहाँ सब मनोकामना बाबा पूरा कर देता है यहाँ। और हम कहना चाहेंगे कि सीता पहान बाबा यहाँ पे बहुत दिन से सेवा किए और डुंगरा गांव के रहने वाले थे, और ये जगह भी डुंगरा गांव में है। तो आप अगर रांची जिला से होकर के आना चाहते तो बिरसा चौक से लगभग 18 किलोमीटर का दूरी में ये आपका पवित्र उली धाम मिलेगा। और यदि आप मुख्यालय खूंटी जिला से आना चाहते हैं तो लगभग 13 से 14 किलोमीटर का दूरी में आप कालामाटी चौक से इधर बायां कट जाइएगा, कालामाटी स्कूल मिलेगा, सीधे आपको ये मारी बुरु उली बाबा मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार।